As we know, this is Shubham class and we are here not only for English but as well as the rest of all the subjects, especially science and maths. Earlier Sunny sir told you about how much maths is important and I think you will understand about this. मैथ्स उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए लाइफ में बाकी चीजें। जैसे उन्होंने हर चीज को कनेक्ट किया मैथ से, हर चीज को कनेक्ट कर दिया ना मैथ से। अब समझो कि मैथ और साइंस को हम लोग हल्के में नहीं आ सकते। और शुभम क्लासेस आपको इन सब चीजों के लिए एक बेहतरीन टीचर मुहैया करा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल शुभम क्लासेस के जो डायरेक्टर है उनसे आप बात करें और इस क्लास को ज्वाइन भी करें। Come to the point in English. इंग्लिश क्यों? एक बड़ा अजीब सा सवाल आया था जब मैंने इंग्लिश शुरू की अपने लाइफ में कि इंग्लिश क्यों? मुझे खाना खाने की इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे माइक पे बोलने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे खड़े होने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इंग्लिश क्यों चाहिए मुझे लाइफ में? इतना सब्जेक्ट का बर्डन कम है क्या कि बाकी और इंग्लिश का बर्डन ले लूं मैं? लेकिन धीरे धीरे जब when I started this English career as a student I'm talking about first, उस समय मुझे नहीं मालूम था कि इंग्लिश की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जितनी अभी दिख रही है। ये पहले नहीं था इतना, लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास चॉइस नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि पहले ये आपके लिए चॉइस था कि आप इंग्लिश सीखो ना सीखो काम चल जाएगा, लेकिन अब आपके लिए चॉइस नहीं है, अब आपके लिए ये कंपल्सन है। आपको सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। कौन है बाहर? किसका आवाज ज्यादा फैल रहा है? बैठो तुम लोग, क्यों कर रहे हो? बॉयज, इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। एक सवाल था एक गार्जियन का कि मेरा बच्चा इंग्लिश क्यों पढ़े, कुछ रीजन बताए उसके पीछे। अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो 4-5 में भी है, तो इतनी जल्दी इंग्लिश की क्या जरूरत है? सबसे पहले आप जानिए कि इंग्लिश हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें इंग्लिश बोलना होता है, सिर्फ ये उसका एक पार्ट है। इंग्लिश के क्लास को ज्वाइन हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम इंग्लिश को बोलना चाहते हैं सिर्फ। ये तो बात की चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये बताई जाती है कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाता है, और इस स्पीच कॉन्टेस्ट में कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिखेगा जब आप देखोगे कि बच्चे परफॉर्म करते समय हिचकिचाएंगे, कुछ नर्वस होंगे, कुछ इधर उधर ताक कर बोलेंगे, कुछ ऊपर देखते हुए नजर आएंगे, कुछ मरकड़ी को देखेंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलना तो बात में है, पहले आपको खड़े होना सीखना पड़ेगा। पब्लिकली आप स्टैंड कर पाते हो कि नहीं? और स्पीच कॉन्टेस्ट में कुछ पॉइंट्स है जो मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूं। कंटेंट से ज्यादा हमेशा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। कंटेंट में आपको 30% मार्क्स मिलेंगे और प्रेजेंटेशन में 70%। इट मींस आप क्या बोलते हैं वो हमेशा कम इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसे बोलते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस कंटेंट इज ऑलवेज लेस इंपॉर्टेंट अबाउट इन द कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंटेशन। सो यू मस्ट कंसंट्रेट अबाउट योर प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। इट मींस व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल परफॉर्मिंग, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज का सही होना बहुत जरूरी है। It means your body, your lower part of your body should be straight. Your eye-to-eye contact must be maintained with the public. Your confidence level, no hesitation, no heartbeats, more than enough. Clear? No heartbeat का मतलब ये नहीं heartbeat enough. No heartbeat, more than enough. जरूरत से ज़्यादा heartbeat नहीं होना चाहिए। भले ही बैठे हुए लोगों को न दिखे, आपका heartbeat वहाँ नहीं पता चले, लेकिन मैं बहुत easily आपको भांप लूँगा कि आपका हार्ट बीट तेज है कि नहीं है, क्योंकि इट इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। सो फॉर माय केस इज कंसर्न, एज यू नो आई बिलोंग फ्रॉम पटना एंड आई हैव बीन टीचिंग लास्ट 17 इयर्स। पिछले 17 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आई होप कि जल्द से जल्द आप लोग
आरा में बाकी स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे टैलेंटेड स्पीकर्स बना पाऊं और ताकि वो पब्लिक में जाके शो क्लास का नाम और ऊंचा कर सकें। तो मैं ज्यादा टाइम ना करते हुए स्टार्ट करना चाहूंगा ये सेशन। तो फर्स्ट सेशन जैसा आपको बताया गया होगा, इट्स अ इंट्रो सेशन, देन आफ्टर द स्पीच कॉन्टेस्ट। तो फर्स्ट सेशन में जो भी नाम है अनाउंसमेंट हर्षिता करेंगी। आप शांतिपूर्वक वन बाय वन आकर अपना परफॉर्मेंस दीजिए और अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। वन मोर थिंग, यहाँ बहुत सारे प्राइजेस रखे देख रहे होंगे आप, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पीच कॉन्टेस्ट आपकी क्वालिटी को नहीं दर्शा सकता। हो सकता है आज का दिन आपका खराब हो और आपका प्रेजेंटेशन उस लेवल का ना हो कि आपको ये प्राइज मिले। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है या टैलेंटेड नहीं है। I remember when I faced the first speech contest in my life. मैं शायद वो फर्स्ट ईयर में था, यानी इंटरमीडिएट 11th में था, जब मुझे